दोस्तों नमस्कार, मैं आर यादव हिंदी गुरु चैनल में आपका स्वागत करता हूं। मित्रों, मैंने 2017 प्रीलिम्स के सामान्य हिंदी का पेपर सॉल्व करवा रहा था। उस क्रम में मैंने आपको विलोम और विशेषण शब्द दो टॉपिक मैंने कराया है। आज तीसरा टॉपिक होगा जो वर्तनी एवं वाक्य शुद्धि का होगा। इसमें आप देख लीजिए, आपको पता होगा कि हर टॉपिक से 10 प्रश्न आते हैं। तो मैंने आपसे कहा है कि जो प्रश्न आए हुए हैं उसको आप सही तरीके से सॉल्व कर लीजिए। क्या गलती किया आपने उसमें सुधार कर लीजिए। तो सबसे पहले प्रश्न देख लीजिए आप कि वर्तनी की दृष्टिकोण से अशुद्ध शब्द बताना है। अशुद्ध शब्द क्या है? तो इसमें देखिए लिखा गया है पुष्पांजलि, निरापराध, भास्कर, उज्जवल। देखिए ये शब्द आपको चेक करना होता है कि सही नहीं है, यही तो अशुद्ध का मतलब होता है। तो पुष्पांजलि सही है, किसी प्रकार की कोई त्रुटि नहीं नजर आ रही होगी। इसके बाद में निरापराध लिखा है, तो निरापराध नहीं होता है, ये निरपराध होता है। इसका मतलब ये सही है, अशुद्ध यही है और यही पूछा गया है, तो इसका मतलब ये सही हो गया। भास्कर देखिए सही लिखा जाता है, ऐसे लिखा जाता है, आप सड़कों वाला सा मत लिखिएगा, ठीक। इसके बाद उज्जवल देखिए सही लिखा है, कोई दिक्कत नहीं। तो कुल मिलाकर के आपको इसमें से अशुद्ध छांटना था, तो ये आप देख लीजिए कैसे अशुद्ध छांटा गया है। इसके बाद अगला प्रश्न देख लीजिए, निम्नलिखित में अशुद्ध वर्तनी शब्द है, अशुद्ध वर्तनी छांटना है आपको। ये मैंने बताया आपको कई बार कि बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है, वो किसी न किसी रूप में पेपर में रहेगा ही। तो वांग्मय शब्द सही है, कोई दिक्कत नहीं है। उत्कर्ष भी सही है, वैमनस्य भी सही है। मिथिलेश लिखा है मैंने, तो ये वास्तव में मिथिलेश कुमारी लिखा है आगे, तो मैंने यहाँ लिखा नहीं, लेकिन मिथिलेश कुमारी पेपर में लिखा है, तो मिथिलेश गलत लिखा है, ये मिथिलेश होगा, छोटी की मात्रा लगेगी था पर, तब ये सही हो जाएगा। समझ गए होंगे आप। अगला प्रश्न चेक कर लीजिए, निम्नलिखित में एक शब्द अशुद्ध है, इसमें अशुद्ध छांटना है आपको। 4 विकल्प दिया गया है, दैहिक, नौकरी, प्रौढ़, पौरुष। इसमें से देख रहे होंगे नौकरी जो लिखा है, नौकरी में नौकरी होता है, इसलिए यह अशुद्ध हो गया, यानी गलत हो गया, ठीक। इसके बाद में देखिए, इनमें से अशुद्ध वर्तनी का शब्द है, अशुद्ध वर्तनी छांटना है आपको। तो ये जो पेपर आया था 2017 में, तो आपकी जानकारी लिए बता दें कि इसमें चरमोत्कर्ष सही है, वांग्मय सही है, लेकिन ये दोनों शब्द गलत है। पुनरुत्थान और हिरण्यकशिपु, ये हिरण्यकश्यप लिखा है, तो ये इसलिए गलत है कि पुनरुत्थान, इसमें ना पर छोटा ऊ की मात्रा जो लगी है ये नहीं लगेगा। अब ये सही हो जाएगा। तो आयोग ने क्या किया था कि पहले तो इसको हिरण्यकशिपु को सही किया था, लेकिन जब दोबारा उस पर आपत्तियां गई तो इन्होंने इसको हटा दिया। लेकिन आप दोनों शब्दों को जान लीजिए और सही तरीके से जानिएगा। तो अब ये सही हो गया, तो इसका मतलब अब ये गलत हो गया। ये गलत इसलिए है कि हिरण्यकशिपु लिखा जाता है, तो आपको मैं बता दूं कि कैसे लिखा जाएगा, हिरण्यकशिपु। अब ये सही है, देख लीजिए। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में शुद्ध वर्तनी वाला शब्द छांटना है। शुद्ध वर्तनी, शुद्ध वर्तनी देखिए, इसमें प्रतिदर्श लिखा है, दृष्टा लिखा है, रचयिता लिखा है, आहार लिखा है। तो प्रतिदर्श इसमें सही है, दृष्टा नहीं होता है, दृष्टा होता है, ये यहाँ पर रा की मात्रा लगती है। इसके बाद में रचयिता में या पर छोटी की मात्रा लगती है, इसलिए ये गलत है। आहार शब्द सही नहीं है, आ पर आ की मात्रा रहती है, तब ये सही होता है, ठीक। इसलिए आपका ये सही है। निम्नलिखित में अशुद्ध वाक्य छांटना है आपको। देखिए ऊपर लिखा है अशुद्ध वाक्य, गौतम ऋषि की पत्नी का नाम अहल्या था। आपको ध्यान रखना है कि करना क्या है पेपर में, अशुद्ध छांटना है। ये शुद्ध वाक्य था। इस कार्य में बहुत विलंब हो गया, ये भी सही है, ये ऊपर वाला भी सही है। अच्छा, इसमें अहल्या जो लिखा है, ये कभी कभी शब्द में वर्तनी पूछता है कि शब्द दे दिया, अहल्या सही है कि गलत है। तो मैं वर्तनी वाला जो टॉपिक बताया था आपको, तो उसमें बहुत अच्छी तरह से इंपॉर्टेंट शब्दों के बारे में बताया था कि ये शब्द पूछे जाते हैं
आप उसको उस पर बराबर नजर रखिएगा। तो ये भी सही है, ये भी सही है। रसगुल्ला बहुत स्वादिष्ट है, ये भी सही है, रसगुल्ला स्वादिष्ट होता ही है। ठीक, इसके बाद में एक गुलाब की माला लेना। एक गुलाब की माला बन ही नहीं सकती है। माला में कई फूल होते हैं, कई गुलाब हो सकते हैं, तो इसलिए ये वाक्य गलत है। इसके बारे में विलोम पढ़ाते समय चर्चा मैंने किया था ऐसे शब्दों पर या ऐसे वाक्यों पर। तो इसका मतलब है कि ये गलत हो गया है और यही आपको छांटना था। ठीक, इसके बाद में देखिए, निम्नलिखित में एक वाक्य अशुद्ध है, अशुद्ध छांटना है। अब इस बात का स्पष्टीकरण करना आवश्यक है। आप चेक कर लीजिए कि क्या आप कर भी पा रहे हैं। प्याज तीखा होता है, आप इतनी देर में क्यों आए, प्रत्येक श्रमिक को 2 रुपये मिले। इस वाक्य में आपको मैंने जब वर्तनी बता रहा था वाक्य शुद्धियों में, तो बताया था आपसे कि स्पष्टीकरण करना आवश्यक है। इस बात का स्पष्टीकरण करना आवश्यक लिखा है, तो ये स्पष्टीकरण करना दोनों शब्द नहीं लिखा जाएगा। इस बात का स्पष्टीकरण आवश्यक है, करना लिखना कोई जरूरत नहीं, ये शब्द लिखने की कोई जरूरत नहीं थी, इसलिए ये वाक्य गलत हो गया। ठीक, बाकी वाक्य सही है, कोई दिक्कत नहीं। प्रत्येक, अब इसके बाद देख लीजिए, निम्नलिखित में शुद्ध वाक्य छांटना है आपको। भारत कभी ब्रिटेन के अधीन था, निरपराधी व्यक्ति को दंड नहीं मिलना चाहिए, बादशाह ने मुक्त हस्त दान दिया, उसे पैतृक संपत्ति में हिस्सा नहीं मिला। ये 4 विकल्प दे दिया गया, आपसे कहा गया कि इसमें से शुद्ध वाक्य छांटना है। ठीक, अब आप देखिए शुद्ध वाक्य क्या हो सकता है। भारत कभी ब्रिटेन के अधीन था, ये वाक्य इसलिए सही है कि ये इसमें किसी प्रकार की त्रुटि नहीं है। ठीक, अब आपको देखना है गलत क्यों है। निरपराधी व्यक्ति को दंड नहीं मिलना चाहिए। अब यहाँ पर निरपराधी शब्द नहीं होता है, निरपराध होता है। ठीक है, निरपराध व्यक्ति को, अगर ये निरपराध लिखा होता तब ये सही हो जाता। बादशाह ने मुक्त हस्त दान दिया। ठीक है, तो ये मुक्त हस्त ये गलत लिख दिया गया है, मुक्त हस्त दान, ये देख ये गलत है। ठीक है, बादशाह ने मुक्त हस्त दिया या दान दिया ऐसे भी लग सकते हैं, लेकिन यह है कि दोनों शब्द नहीं लिखेंगे। ठीक है, उसे पैतृक संपत्ति, पैतृक ये गलत शब्द लिख दिया गया है, इसलिए ये वाक्य गलत हो गया। तो आपको कोई शब्द भी गलत मिल सकता है या कोई वाक्य में त्रुटि मिल सकती है। और देखिए, शुद्ध वाक्य बताना है। इसके बाद में सांसारिक समस्याओं में सभी फंसे हैं, इसमें शुद्ध छांटना है आपको। सांसारिक गलत लिखा है, आप देख रहे होंगे, सांसारिक होता तब ये सही हो जाता, सपराग मात्रा होती तब ये वाक्य सही होता। इसके बाद में निरपराध व्यक्ति को दंड क्यों मिला, ये देखिए वाक्य सही हो गया। अब इसलिए कि अभी इसके ऊपर वाला जो वाक्य था मैंने आपको बताया था, हिंदी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। लिपि देखिए लिखा है, आपको वाक्य पढ़ते समय ध्यान रखना है कि किस शब्द में मात्रा सही है कि नहीं सही है। तो लिपि में छोटी की मात्रा लगती है ना पापर, तो इसलिए गलत हो गया। इसका डी ऑप्शन है कि अत्यधिक दुख, अत्याधिक लिख दिया गया है, अत्याधिक नहीं सही होता है, अत्यधिक सही होता है, इसमें मैंने लिखा नहीं है। ठीक है, और एक क्वेश्चन और बचा है आपका, वो बहुत ही सरल है, इसको आप बहुत आराम से कर लेंगे। कि इसमें लिखा है कि निम्नलिखित वाक्यों में कौन वाक्य अशुद्ध है। तो इसमें बहुत सरल लिखा था, वह अनेकों मामलों में गवाह था। अनेकों शब्द नहीं होता है, अनेक शब्द होता है। ये मैंने बताते समय वर्तनी वाक्य शुद्धि में आपको बताया था। ये पेपर है 2017 का, तो मैंने इसमें से छांट करके आपको बताने का प्रयास किया है कि जो भी प्रश्न आए हुए हैं तो आप उसको देखिए कि कहाँ गलती किया था आपने, वही सुधार लीजिए। और ये कोई ऐसा प्रश्न था आपको कि लगता है कहीं कठिन है, जितना मैंने आपको वीडियोज में बताया है उसके बाहर प्रश्न नहीं आया है इस पेपर में। ऐसे ऐसे मैं सारे पेपर करा दूंगा आपका, और आप बहुत अच्छे लेवल पर जा सकते हैं। आपको मैंने बताया है कि 55, 56, 57 नंबर तक आप पा सकते हैं, लेकिन आप ध्यानपूर्वक वीडियोज को देखिए
और जो आए हुए पेपर को सॉल्व कर लीजिए। जैसे जैसे मैं सॉल्व करा रहा हूँ ऐसे ऐसे आप इसको देखते जाइए, तो आपका बहुत ये आपके लिए बहुत उपयोगी सिद्ध होगा। क्योंकि देखिए आए हुए प्रश्नों में मैंने बताया है कम से कम 60-70% पूछा जाता है, वो घुमा फिरा करके किसी न किसी रूप में पूछ लेगा। तो उस पर आप बराबर सर्च रखिए, वो प्रश्न गलत ना हो। नए शब्दों पर ध्यान रखा जाता है कि नया शब्द क्या आ गया है या नया क्या हो सकता है, उसको आप रिवीजन करते हैं, पढ़ते हैं। तो कुल मिलाकर के आपका ये वर्तनी और वाक्य शुद्धि वाला टॉपिक हो गया। अभी आपका पर्यायवाची और अनेक शब्दों के लिए एक शब्द बचा हुआ है, तो इसको मैं अगले कल कराऊंगा। और तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको मित्रों।